रियासत महाराष्ट्र के परभनी में कुल जमाती तंजीम समिति ने जुमा को एक धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ हिंदुस्तान भर के मुसलमानों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। वो एहतजाज करते हुए मलून यति नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाज करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में चूंकि असम्बली इंतखाबात करीब हैं, ऐसे में कुछ सियासी फिरका परस्त ताकतें हैं जो कि नफरत फैलाकर अपना मफाद हासिल करना चाहती हैं। दूसरी जानिब कुछ मलून हैं जो शान रिसालत में गुस्ताखी कर रहे हैं और पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते परभनी की कुल जमाती तंजीम समिति ने जुमा यानी 11 अक्टूबर को दोपहर में एक धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। परभनी कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे के पास धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। एहतजाजी जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त भी पेश करेंगे। याददाश्त में मुतालबा किया गया है कि समाज में तफरुका डालने वाले और नफरत अंगेज अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक खुसूसी और सख्त कानून बनाया जाए। रियासत महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी महाराज और नरसिंहानंद के साथ साथ एमएलए नीतीश राणे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया जाएगा। ये बात काबिले गौर है कि एहतजाज करने और 12 शिकायतें दर्ज करवाने के बावजूद मज़कूरा अफराद की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है और नामुनासिब तबसरे करने वालों की हिमायत भी की जा रही है। एहतजाजियों की जानिब से लीडर्स की जल्द अज जल्द तहकीकात करने का मुतालबा किया जाएगा। आपके सामने हाजिर हुआ हूँ 11 अक्टूबर 2024 जुमा के दिन बाद नमाज जुमा 2 बजे हम सबको उलमा इकराम के आवाज़ पर जमा होना है जंतर मंतर कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देने के लिए, जो कि रामगिरी महाराज, नित्यानंद महाराज और नीतीश राणे इनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी जो कार्रवाई उन्होंने की है ये बहुत ही नाकाफ़ी कार्रवाई है और उन्होंने वो खलमें नहीं लगाई है जो लगाना चाहिए था। दूसरी जो हमारी जो मांग है वो ये मांग रहेगी कि ऐसे बोलने वालों के खिलाफ में एक कानून बनाया जाए, इस निंदा जो कायदा है वो लागू किया जाए, या फिर महापुरुष अपमान जो विरोधी कायदा है वो बनाया जाए और उसको पारित किया जाए। तीसरी जो मांग है वो मांग ये रहेगी इस मोर्चे की कि जो वक्फ बिल जो गवर्नमेंट ला रही है वो वक्फ बिल गवर्नमेंट ना लाए, उसको रोक दे और मुसलमानों पे जुल्म ना करे। मेरी आप सभी से गुजारिश है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से भी गुजारिश है कि आप इस मोर्चे का हिस्सा बनिए। हमारे उलमा इकराम की निगरानी में ये मोर्चा होने जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमको ताकत बताना है, हमारे उलमा इकराम की ताकत बनना है और हुकूमत को ये बताना है कि हमको तकलीफ़ हो रही है और हमारे इस तकलीफ़ का हल निकाल। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परभनी में उलमाए किराम के ज़ेरे निगरानी रामगिरी महाराज के उस बदबख्ती के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर को धरने आंदोलन दिए जा रहे हैं। परभनी में भी उलमाए किराम की सरपरस्ती में जंतर मंतर परभनी कलेक्टर ऑफिस के सामने यह धरने आंदोलन का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि रामगिरी महाराज के इस बदबख्ती के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एफआईआर पर कार्रवाई करने पर दबाव डालने की नीयत से पूरे मुसलमान वहां जमा होने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि उलमा की इस सरपरस्ती का ऐलान कबूल करते हुए आप जंतर मंतर परभनी कलेक्टर ऑफिस परभनी के सामने जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ने के बाद जरूर धरने आंदोलन में तशरीफ लाएं। ये पुरअमन एहतजाज सिर्फ रामगिरी पर पूरे महाराष्ट्र में किए गए एफआईआर पर हुकूमत कार्रवाई करे, उसे अटक करे, राणे को अटक करे। बस इस अटक करने की गरज से दबाव डालने की नियत से हमने ये एहतजाज रखा है। याद रहे कि ये एहतजाज सिर्फ परभनी में नहीं बल्कि 11 अक्टूबर 2024 बरोज जुमा की नमाज के बाद का यह धरने आंदोलन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में हर जिले हर तालुके में हो रहा है। लिहाजा एक दिन
ایک وقت جمعہ کے بعد متحد ہو کر پورے مسلمان دھرنے آندولن کے لیے علماء کی دعوت پر تشریف لائیں اور اس دھرنے کو کامیاب بنائیں.